हाँ तो देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं सीरे से एथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो क्या बताएंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि सीरा है क्या। तो गन्ने के रस से संपूर्ण शक्कर निकाल लेने के पश्चात जो पीले रंग का व्यर्थ द्रव प्राप्त होता है उसे हम सीरा कहते हैं। तो देखिए सीरे से एथिल अल्कोहल निर्माण की किण्वन विधि को निम्न चित्र में दर्शाया गया है। चित्र के अनुसार ये जो विधि होती है निम्न पदों में पूरी होती है। पहला पद है आपका तनुकरण, दूसरा है आपका आहार मिलाना, तीसरा है किण्वन कक्ष और चौथा है प्रभाजक स्तंभ, यानी किसी को बोलते हैं शोधन। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं तनुकरण। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है सीरा को बड़े बड़े टैंकों में लेते हैं और फिर उसमें जल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, जल मिला देते हैं, जिससे सीरा हमारा तनु हो जाता है। तनु इसलिए वो करते हैं क्योंकि उसमें किण्वन क्रिया जो होती है ठीक प्रकार से होती है। चलिए अगला पद है आपका आहार मिलाना। तो ये देखिए इस पद में हम क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण लेते हैं। तो देखिए जो आपका अमोनियम सल्फेट है और अमोनियम फास्फेट है यह ईस्ट के लिए आहार का काम करता है। किसका काम करता है, आहार का काम। और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। अगला पद है आपका किण्वन कक्ष। देखिए इस कक्ष में ईस्ट को प्रवेश करा देते हैं। किसको प्रवेश करा देते हैं, ईस्ट को प्रवेश करा देते हैं। और इस कक्ष का जो ताप होता है 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ईस्ट में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक होता है इन्वर्टेज और एक होता है जाइमेज। तो देखिए जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है ये सीरा को जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है, और दूसरा जो आपका एंजाइम होता है जाइमेज ग्लूकोज को कैसे बदल देता है, एथिल अल्कोहल और CO2 गैस में। तो देखिए जो CO2 गैस होती है उसके ऊपरी भाग से निकल जाती है और जो एथिल अल्कोहल होता है किण्वन कक्ष में प्राप्त हो जाता है। अगला पद है आपका प्रभाजक स्तंभ। तो किण्वन कक्ष से प्राप्त हुआ जो आपका एथिल अल्कोहल होता है वो शुद्ध नहीं होता है, उसको जो है प्रभाजक स्तंभ में शुद्ध किया जाता है, जिससे हमको 95% शुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता बनेगा।